आज 26 जनवरी के दिन हम लोग बात करेंगे भगत सिंह पर ना। भगत सिंह का जन्म जो है ये 28 सितंबर 1907 ईस्वी को जो है लाहौर में हुआ था। भगत सिंह इनका जन्म जो है 28 सितंबर 1907 ईस्वी को लाहौर में हुआ था और इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। लगभग ये 23-24 साल की उम्र में जो है इनको फांसी दे दी गई थी। मतलब एक लड़के ही की उम्र के थे भाई, 23-24 साल मतलब एक लड़के की उम्र ना, बहुत कम उम्र। तो लेकिन उतनी उम्र में जो इन्होंने काम किया था वो काम, हम सारे काम तो नहीं उनके बताए जा सकते, लेकिन एक दो बातें जो है भगत सिंह की जो हम देख रहे। भगत सिंह की एक विचारधारा ये थी कि जो भारत के युवा हैं, युवा मतलब जिनकी उम्र 15 से 25 के बीच में है या 30 के बीच में भी मान सकते हैं, वो लोग जिधर चाहें उधर अपने देश को मोड़ सकते हैं। मतलब उनके अंदर जो कार्य करने की क्षमता या आगे बढ़ने की जो क्षमता होती है युवाओं में, वो अन्य किसी में नहीं होती। समझदारी भले कम हो, लेकिन भगत सिंह में युवा होने के साथ साथ समझदारी भी थी ना। तो उस समय के जो सबसे युवा नेता थे, नेता भी कह सकते क्रांतिकारी थे, वो भगत सिंह थे। भगत सिंह ने एक नारा दिया था, इंकलाब। इंकलाब का मतलब होता है, ये उर्दू शब्द है जिसका, वैसे तो इस शब्द को दिया था मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है, और लेकिन इसको बुलंद किया भगत सिंह ने, ठीक है। इंकलाब का मतलब होता है परिवर्तन, और परिवर्तन वो उस समय जो है अंग्रेजी सत्ता से चाह रहे थे। जैसे आज हम लोगों के ऊपर जो है हमारे द्वारा बनाई गई सरकार का शासन होता है, लेकिन उस समय ब्रिटिश शासन करते थे। ब्रिटिश मतलब अंग्रेज शासन करते थे। और इस शासन के बारे में भगत सिंह ने कहा था, जिधर युवा जाएगा उधर ही सरकार जाएगी और उधर ही देश जाएगा। तो जैसे हम लोग इस समय युवा में हम लोगों की गिनती आएगी, इतने लोग हैं, और युवा होने का मतलब हम लोग जो चाहें वो कर सकते हैं अभी। और जैसे उम्र हमारी 35-40 साल के ऊपर हो जाएगी, वैसे जो है हम लोगों के कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी, और उसी रास्ते पे चलेंगे जिधर जो है रास्ता हमको मिलेगा ना। लेकिन इस समय हम परिवर्तन के, इंकलाब का नारा तभी दिया था कि परिवर्तन, और उनके अंदर मतलब उत्साह के साथ साथ एक विचारधारा भी थी। जैसे जब उनको फांसी दी, जैसे इस समय संसद है, संसद में कानून बनते हैं, उस समय असेंबली होती थी, असेंबली में कानून बनते थे। तो वहाँ पर उन्होंने बम फेंका था, और बम फेंकने का उनका मकसद था कि कोई मरे ना इसमें, हमारी आवाज़ जो है वो वहाँ तक पहुँचे। जैसे आज भी हम लोग अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचा सकते हैं, अगर हम इतने लोग इकट्ठा हैं और सब लोग अपनी अपनी जो भी इच्छा बात या सरकार के पक्ष में जो भी बात रखें, और उस बात को हम लोग सोशल मीडिया मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के जरिए सरकार तक पहुंचा सकते। तो उस समय तो ये भी नहीं थे, तो इन लोगों को अपनी बात पहुंचाने के लिए बम फेंकना पड़ा था, कि जब बम फेंका जाएगा तो लोग पेपर में आएगा कि बम फेंका और क्यों फेंका, और ये सब जानकारी लोगों को होगी। तो उन्होंने, मतलब उनका बम फेंकने का जो उद्देश्य था कि भारत की जनता जागरूक हो कि हमने बम फेंका है, तो बम फेंकने का मकसद है कि भारत के जो लोग हैं वो ये जाने कि हम बम इसलिए फेंक रहे हैं कि अंग्रेजों से हमको आज़ादी मिले ना। और ये बात हुई भी कि सब जगह चर्चा हो गई कि भगत सिंह देश को आज़ाद कराने के लिए आवाज़ उठाए हैं। तब अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी। और जो तारीख तय थी वो 24 मार्च तय थी, तो 23 मार्च को ही दे दिया, इसलिए ताकि भारत की युवा जनता, क्योंकि भगत सिंह के साथ में जितने युवक थे वो सब जुड़े हुए थे, और युवक जो है आंदोलन न कर दें या भड़का न, दंगा न फैल जाए, इसलिए इनको एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई। तो ये उनका जीवन चरित्र था। इससे हम लोगों को ये जानकारी मिलती है कि अगर हम युवा जिधर चाहें या जो चाहे वो कर सकते हैं ना।
तो हम लोग अपने अपने लक्ष्य को तय करें कि हमारे जीवन का लक्ष्य ये है भाई। अपना जैसे जो कार्य शिक्षा से जुड़ा हुआ है वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, जो उद्योग से जुड़ा हुआ है या कार्य से जुड़ा हुआ है वो अपने कार्य को बढ़ाए, उद्योग को बढ़ाए ना, क्योंकि इसमें इस उम्र में जो कार्य करने की क्षमता है वो सबसे ज़्यादा है ना। तो इसी समय में हम बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, तो भगत सिंह की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो अपने युवा यानी जो आयु 15 से 30 या 35 वर्ष की होती है उसमें हम लोग अपने समाज को, अपने घर को और अपने परिवार को बदल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।